बंगाल में कलकत्ता के पश्चिम ओर लगभग 70 मील की दूरी पर कामरपुकुर नाम का एक बड़ा मनोहर गांव है। इस गांव में छोटे बड़े बहुत से तालाब हैं। कुछ तालाबों में कमल खिले रहते हैं। तालाब के चारों ओर धान के बड़े बड़े खेत हैं। 150 वर्ष पूर्व उस गांव में एक धार्मिक ब्राह्मण रहा करते थे। उनका नाम था क्षुदीराम चट्टोपाध्याय। वे गरीब होने पर भी ईमानदार और भगवत प्राण थे। तपस्वी जीवन, सत्यनिष्ठा और दूसरों के प्रति दयालु व्यवहार के कारण गांव के सभी लोग उनका सम्मान किया करते थे। उनकी धर्मपत्नी चंद्रामणि भी बड़ी सरल तथा गुणवती थीं। देवी देवताओं पर उनकी भक्ति थी तथा अतिथियों की सेवा करने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता। घर पर आए हुए किसी भी व्यक्ति को बिना कुछ खिलाए वे जाने नहीं देती। पहले क्षुदीराम देरी नामक गांव में रहा करते थे। एक बार वहां के धनी जमींदार ने क्षुदीराम से अपने पक्ष में एक पड़ोसी के विरुद्ध न्यायालय में झूठी गवाही देने के लिए कहा, परंतु क्षुदीराम ने इनकार कर दिया। प्रतिशोध में जमींदार ने क्षुदीराम की सारी संपत्ति और जमीन छीन ली। इस प्रकार क्षुदीराम को देरेपुर छोड़ना पड़ा और वे कामरपुकुर में आ बसे। एक बार क्षुदीराम किसी दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। थकावट दूर करने के लिए रास्ते के किनारे ही वे सो रहे थे। उन्होंने स्वप्न में देखा कि भगवान रामचंद्र उनके सामने खड़े होकर कह रहे हैं, देखो क्षुदीराम, पास ही के खेत में मैं उपेक्षित पड़ा हूँ। मुझे तुम अपने घर ले चलो और मेरी सेवा पूजा करो। क्षुदीराम ने कहा, प्रभु, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं तुम्हारी सेवा कैसे कर सकूँगा। प्रभु ने कहा, क्षुदीराम, डरो मत, तुम जैसी भी मेरी सेवा करोगे मैं वही ग्रहण करूँगा। क्षुदीराम की नींद टूटी। उन्होंने इधर उधर देखा। सहसा उनकी आंखें एक शालग्राम शिला पर पड़ी। आनंद और विस्मय से उन्होंने उस शिला को उठाया और घर आए। उसे रघुवीर शिला मानकर उन्होंने शिला को पूजा गृह में स्थापित कर दिया। घर में रघुवीर के आगमन से चंद्रा देवी को भी अत्यधिक आनंद हुआ। पति के साथ वे भी पूजा में लग गई। आज भी कामरपुकुर में श्री रघुवीर की नित्य सेवा पूजा होती है। गरीब होने पर भी क्षुदीराम और चंद्रामणि के दिन कामरपुकुर में आनंद से बीतने लगे। उनके 2 लड़के थे, रामकुमार और रामेश्वर, तथा एक लड़की थी, कात्यायनी। 1835 में क्षुदीराम लंबी तीर्थ यात्रा पर निकले। वाराणसी दर्शन के बाद वे गया क्षेत्र पहुँचे। गया हिंदू और बौद्ध दोनों का तीर्थ स्थान है। एक प्राचीन मंदिर में हिंदू लोग गदाधर के नाम से विष्णु जी की पूजा करते हैं। 5 मील की दूरी पर बोध गया है, जहाँ भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे परम सत्य की उपलब्धि की थी। क्षुदीराम गया में कुछ दिन रहे। एक दिन वे सवेरे से शाम तक पूजा में मग्न रहे। रात में जब वे सो रहे थे, उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। भगवान गदाधर उनके सामने प्रकट हुए। उनका वर्ण हरित नील उज्ज्वल कांति युक्त था। भगवान बोले, क्षुदीराम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर में मैं पुत्र रूप से जन्म ग्रहण करूँगा। क्षुदीराम चौंक उठे और कहने लगे, नहीं प्रभु, आप मेरे सामने प्रकट हुए, यही आपकी बड़ी कृपा है। मैं इस कृपा का पात्र नहीं हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। आपकी सेवा के लिए मैं सर्वदा अयोग्य हूँ। भगवान ने कहा, चिंता मत करो क्षुदीराम, तुम मुझे जो भी अर्पण करोगे मैं उसी में प्रसन्न रहूँगा। क्षुदीराम आनंद मिश्रित बेचैनी के साथ उठे। इसके थोड़ी देर बाद वे कामरपुकुर के लिए चल पड़े। चंद्रामणि देवी सरल स्वभाव की थीं। वे सबको प्यार करती तथा सभी का विश्वास करती। हम जिस समय की बात कह रहे हैं, उस समय वे देवी देवताओं को भी अपने संतान रूप में देखती थीं। एक दिन युगियों के शिव मंदिर के सामने खड़ी वे अपनी सखी धनी से बातचीत कर रही थीं। वह छोटा सा मंदिर उनके घर के सामने रास्ते की दूसरी तरफ था। आज भी वह मंदिर कामरपुकुर में अवस्थित है। अचानक चंद्रामणि ने देखा कि शिव जी की मूर्ति से दिव्य प्रकाश बाहर निकल रहा है। वह प्रकाश लहरों के रूप में आया। प्रकाश की लहरों से मंदिर भर गया और लहरें उनकी ओर दौड़ने लगीं। वे कुछ कह पाती, इसके पूर्व ही प्रकाश उनके भीतर प्रवेश कर चुका था। चंद्रामणि बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तब उन्हें लगा कि वे गर्भवती हो गई हैं। उनकी सखी ने कहा, तुम मूर्ख हो क्या? इसके बारे में और किसी से मत कहना।
लोग तुम्हें पगली समझेंगे। जब क्षुदीराम गया से वापस लौटे तब चंद्रामणि देवी ने उन्हें अपने दर्शन की बात बताई। उन्होंने कहा, चिंता ना करो, इस दर्शन की बात किसी से ना कहना। मैंने भी गया में एक स्वप्न देखा है। हमारे घर में एक अद्भुत बालक का जन्म होगा। महीने बीतते गए, शरद तथा शिशिर ऋतु भी समाप्त हुई। 1836 ईस्वी की वह बसंत ऋतु थी। पेड़ पौधे नए पत्तों और फूलों से सुशोभित हो रहे थे। कोकिल तथा अन्य पक्षी भी मधुर गीत गा रहे थे। चंद्रामणि नित्य क्रम के अनुसार श्री रघुवीर की पूजा में सहायता कर रही थी, परंतु 17 फरवरी 1836 के दिन उन्हें दूसरे प्रकार का ही अनुभव हो रहा था। उन्हें लगा कि वे शीघ्र ही बच्चे को जन्म देंगी। दूसरे दिन प्रातःकाल घर के उस छोटे कमरे में, जिसमें एक ढेकी और चूल्हा था, चंद्रामणि देवी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। धनी ने दाई का काम किया। जन्म के थोड़ी देर बाद नवजात शिशु धनी की दृष्टि से ओझल हो गया। बच्चा कहाँ गया? अरे राम, वह चिल्लाई, देखो तो भला, वह इस चूल्हे की राख में जा पड़ा है और वह रोता भी नहीं है। हाथ में दीपक ले उसने लड़के को देखा और सोचने लगी, आहा, यह इतना बड़ा और हिष्टपुष्ट दिखता है, मानो 6 महीने का बालक हो। चंद्रामणि और क्षुदीराम के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। उनको ऐसा लगा कि भगवान ने अपने वचन को पूरे किए हैं। गया में अपने स्वप्न का स्मरण कर क्षुदीराम ने लड़के का नाम रखा गदाधर। गया के मंदिर में भगवान विष्णु का यही नाम है। माता पिता के दुलार में गदाधर दिनों दिन बड़ा होने लगा। वे उसे प्यार से गदाई कहकर पुकारते। चंद्रा देवी को हमेशा यह डर लगा रहता कि गदाधर को भूत प्रेत या अन्य किसी से कोई हानि ना पहुंच जाए, इसलिए वे उसको सर्वदा आंखों के सामने रखती। क्षुदीराम ने देखा कि गदाई की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है। वे उसे गोद में बिठा लेते तथा भजन सिखाते या महापुरुषों की कहानियां सुनाया करते। क्षुदीराम यह देखकर विस्मित हुए कि गदाई कहानियां और भजनों को एक बार सुनकर ही कंठस्थ कर लेता है तथा उनको दोहरा भी सकता है, परंतु गणित में उनकी बुद्धि चकरा जाती। जब गदाई 5 वर्ष का हुआ तब उसे गांव की पाठशाला में भेजा गया। लाहा बाबू के विस्तीर्ण प्रांगण में पाठशाला थी। पाठशाला सवेरे और शाम को खुलती। गदाई बहुत छोटा होने के कारण दोनों जून पाठशाला नहीं जा सकता था। पाठशाला में कुछ समय तक पढ़ने के बाद वह अपने साथियों के साथ खेलने लगता। गदाई को गाने और अभिनय में बड़ी रुचि थी। उसके पिता उसे कभी डांटते नहीं थे। उन्हें मालूम था कि उनका पुत्र साधारण बालक नहीं है और उसे एक बार जो कहा जाए वह वही करेगा, यदि वह बात उसकी समझ में आ जाए तथा उसके मन को भा जाए। एक दिन गदाई अकेले ही धान के खेत में घूम रहा था। उसके हाथ में छोटी सी टोकरी थी जिसमें थोड़ा सा मुरमुरा था। मुरमुरे के 2-4 दाने मुंह में चबाता हुआ वह चारों ओर का सुंदर दृश्य देख रहा था। अचानक आकाश में काले घने बादल आ गए। बादलों के नीचे सफेद बगुले एक कतार में उड़ रहे थे। इस मनोहर दृश्य को देख गदाई का मन अचानक समाधि मग्न हो गया। उसका बाह्य ज्ञान जाता रहा और वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। टोकरी का मुरमुरा चारों ओर बिखर गया। कुछ क्षण बाद उसे वहां पड़ा देख उसके चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने उसके मुंह पर पानी का छींटा मारा। उसको बीमार समझ लोग घबरा गए। किसी ने दौड़कर गदाई के घर में खबर दी। क्षुदीराम और चंद्रा देवी की चिंता की कोई सीमा न रही, परंतु गदाई बीमार नहीं था। उसने अपने माता पिता को समझाया, आप लोग चिंता ना करें, उस सुंदर दृश्य को देख मैं आनंद से विभोर हो गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे ज्ञात नहीं। कई प्रसंग में श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि यह उनका प्रथम समाधि अनुभव था। क्षुदीराम अचानक स्वर्गवासी हो गए। गदाई तब 8 वर्ष का था। उसे अपने पिता का अभाव खलने लगा। पिता की मृत्यु ने उसे गंभीर तथा विचारशील बना दिया। यद्यपि वह पाठशाला जाया करता, तथापि उसकी रुचि ग्रामीण नाटकों में गाए जाने वाले भजनों को सीखने में अधिक थी। देवी देवताओं की मिट्टी की प्रतिमा गढ़ने में भी उसकी रुचि थी। गांव में एक धर्मशाला थी जहां पर तीर्थयात्री साधु सन्यासी कुछ दिन के लिए ठहरा करते थे।
गदाई के मन में साधु सन्यासियों के प्रति स्वाभाविक आकर्षण था। उनके पवित्र जीवन से वह प्रभावित था। वे लोग सर्वदा भगवान का स्मरण करते और उनकी पूजा करते। कभी कभी वे भिक्षा के लिए गांव में जाया करते। गदाई उनकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता तथा जो भी सेवा हो उत्तम रूप से करता। वह उनके लिए लकड़ी लाता, आग जलाता और भोजन बनाने में सहायता करता। जो साधु धर्मशाला में अधिक दिन रहते उनके साथ उनकी घनिष्ठता हो जाती। चंद्रा देवी को यह सोचकर प्रसन्नता होती कि गदाई को साधुओं की सेवा करने पर आशीर्वाद प्राप्त होगा। परंतु एक दिन गदाई सन्यासियों जैसा कोपिन पहनकर माँ के सामने आया और बोला, माँ देखो देखो, साधुओं ने मुझे कैसा सजाया है। चंद्रमणि सोच में पड़ गई कि कहीं साधु लोग मेरे लाडले को ले तो नहीं जाएंगे। यह बात जब साधुओं को मालूम हुई तब वे गदाई के घर आए और कहने लगे, माँ डरो मत, हम भला तुम्हारे प्यारे गदाई को कैसे ले जा सकते हैं। हम इतने निर्दयी नहीं बन सकते। चंद्रमणि की चिंता दूर हुई। कामरपुकुर से 3 मील उत्तर की ओर आनुड़ गांव है। वहाँ विशालाक्षी देवी का एक मंदिर है। वह बहुत पुराना मंदिर है। निकटवर्ती अन्य गांवों के लोग उस मंदिर में आते और अपनी कामना पूर्ति के लिए देवी की पूजा करते। गांव के चरवाहे बच्चे तथा स्त्रियां देवी की विशेष भक्त थीं। एक बार कामरपुकुर से कुछ भक्त स्त्रियां आनुड़ गईं। उन्होंने गदाई को भी अपने साथ ले लिया। गदाई सभी का प्यारा था। रास्ते में चलते चलते गदाई देवी के स्तोत्र और भजन गाने लगा। इससे उन महिलाओं को विशेष आनंद हुआ। परंतु अचानक गदाई ने गाना बंद कर दिया। उसका शरीर अकड़ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। वह बेहोश हो गया था। महिलाएं घबरा उठी। ऐसे में कहा, अरे जल्दी करो, थोड़ा पानी लाओ। आह, बेचारे को लू लग गई। इतनी कड़ी गर्मी में उसे साथ नहीं लाना था। गदाई के मुंह पर पानी के छींटे दिए गए, परंतु उसे होश नहीं आया। महिलाओं में एक बड़ी भक्तमती और चतुर थी। नाम था प्रसन्ना। उसने गदाई के कान में माँ विशालाक्षी के नाम का कई बार उच्चारण किया। आश्चर्य, गदाई धीरे धीरे होश में आया और बिल्कुल स्वाभाविक हो गया। परंतु इस घटना का समाचार जब चंद्रमणि को मिला तो वे चिंतित हो उठी। उन्होंने सोचा, अवश्य गदाई को कोई रोग हो गया है। परंतु यह भी श्री रामकृष्ण का समाधि अनुभव ही था। गदाई अब 9 वर्ष का हो चुका था। ब्राह्मण कुमार होने के कारण अब उसका उपनयन संस्कार होना था। इसलिए उसके बड़े भाई और माँ उपनयन के आयोजन में लग गए। उपनयन के अवसर पर यह अपेक्षा की जाती है कि ब्राह्मण कुमार अपने किसी स्वजाति से प्रथम भिक्षा ले। परंतु गदाधर के विचार कुछ दूसरे ही थे। बहुत दिनों पूर्व उसने धनी को, जिसने गदाई के जन्म के समय दाई का काम किया था, यह वचन दिया था कि प्रथम भिक्षा वह धनी के हाथ से ही ग्रहण करेगा। बड़े भाई राम कुमार ने गदाई की इस बात पर आपत्ति की। धनी जाति की लुहारिन थी। सामाजिक रूप से वह गदाई के परिवार के बिल्कुल ही बराबर नहीं थी। परंतु गदाई अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा, यदि मैं धनी माँ से भिक्षा ग्रहण नहीं करूँगा तो मैं झूठा बन जाऊँगा, और जो झूठा है वह जनेऊ पहनने के योग्य नहीं है। अब क्या किया जाए? राम कुमार ने और लोगों से परामर्श किया। सबने राय दी कि गदाई को अपना वचन पूरा करने दिया जाए, इसमें कोई हानि नहीं है। इस तरह गदाई ने अपनी मांग पूरी की। धनी बहुत खुश हुई। वह गदाई के जन्म के समय से ही उसे प्यार करती थी। गदाई जब 9-10 साल का था तब एक बार धर्मदास लाहा के घर एक बड़ा धार्मिक उत्सव मनाया गया। धर्मदास का घर गदाई के घर के पास ही था। बहुत से विद्वान तथा पंडित उत्सव में निमंत्रित थे। भरपेट सुस्वादु भोज के बाद वे लोग धर्म के संबंध में चर्चा करने लगे। क्रमशः किसी धार्मिक समस्या पर विवाद होने लगा। पंडित गण उत्तेजित हो उठे। नहीं नहीं, वह ऐसा हो ही नहीं सकता, एक ने कहा। हाँ, बेवकूफ़ आदमी ही ऐसा कह सकता है, दूसरे ने मुंहतोड़ जवाब दिया। वहाँ कोलाहल मच गया। गांव के बच्चे मजा देखने के लिए वहाँ इकट्ठा हो गए। पंडित लोग जिस ढंग से विवाद कर रहे थे उसे बच्चे बिना कुछ समझे ही हंस रहे थे। पंडितों की नकल कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। गदाई भी वहाँ खड़ा खड़ा देख रहा था, पर वह हंसा नहीं। विवाद की समस्या पर उसने गंभीरता से विचार किया। अचानक एक पंडित से नम्रतापूर्वक उसने कहा, महाशय, क्या इस समस्या का उत्तर ऐसा नहीं हो सकता?
पंडितों ने जब गदाई का उत्तर सुना तब वे अचरज में पड़ गए। अरे कैसा आश्चर्य! इस बच्चे ने हमारे प्रश्न का उत्तर ढूंढ निकाला, जिस पर हम केवल विवाद ही कर रहे थे। जिस पंडित को गदाई ने पहले उत्तर बताया था वे गदाई से बहुत खुश हुए। दूसरे अवतारी महापुरुषों के जीवन में भी ऐसी घटनाएं मिलती हैं, जैसे कि ईसा मसीह, शंकराचार्य तथा श्री चैतन्य। शिवरात्रि के दिन हिंदू लोग उपवास करते हैं, रात जागते हैं तथा कैलाश पर्वत पर सर्वदा समाधि मग्न रहने वाले भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं। कामरपुकुर में शिवरात्रि के दिन ग्रामीण नाट्य अभिनय की तैयारी हो रही थी। नाट्य शिव जी के चरित्र पर ही आधारित था। उससे लोगों को रात जागरण में सहायता मिलती। नाट्य आरंभ होने वाला था, किंतु यह क्या हुआ? जिसको शिव जी का अभिनय करना था वह कहाँ गया? हाय भगवान, वह तो बीमार पड़ गया। प्रमुख पात्र के बिना हम नाटक कैसे करेंगे? नाट्य दल का नेता उत्तेजित हो उठा। वह सबसे कहने लगा, दौड़ो, जल्दी करो, शिव जी का अभिनय करने के लिए किसी को ढूंढो, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा। गया विष्णु अपने मित्र गदाई के पास दौड़ा। उसने देखा कि गदाई ने उपवास किया है तथा वह जप कर रहा है। गदाई, उसने कहा, नाटक करने वाले लोग बड़े संकट में पड़ गए हैं। शिव जी का अभिनय करने के लिए कोई भी नहीं है। तुम ही अकेले यह अभिनय कर सकते हो। चलो गदाई, नहीं तो आज नाटक ही नहीं होगा। गदाई को तुरंत ही सजाकर अभिनय के लिए तैयार किया गया। सिर पर जटा, कमर में व्याघ्र चर्म, हाथ में त्रिशूल, गले में सांप तथा शरीर में भस्म। कैसा सुंदर दिख रहा था गदाई। जैसे ही अभिनय आरंभ हुआ, वाद्य बज उठे, डम डम करके डोल बजने लगे, सींग तथा शंख बज गए। शिव जी के वेश में गदाई ने रंगमंच में प्रवेश किया। लोगों की सांस रुक गई। ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान महादेव ही वहां अवतीर्ण हुए हों, परंतु महादेव पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े थे, बिल्कुल हिलडुल नहीं रहे थे। यह क्या हुआ? किसी ने कहा, अरे गदाई को क्या हुआ? वह हिलता डुलता क्यों नहीं? भगवान महादेव के चिंतन में गदाई सचमुच ही पूरी तरह डूब गया था। अभिनय दल का प्रबंधक रंगमंच पर आया और उसने गदाई की नाड़ी देखी। ओह, इसकी नाड़ी बंद हो गई है। वह चिल्लाया, अरे इसकी आंखों से तो आंसू बह रहे हैं, यह जीवित है। भगवान को धन्यवाद। जब गदाई को किसी तरीके से भी होश नहीं आया तो वे उसे घर पहुंचा आए। दूसरे दिन सवेरे गदाई को होश आया और यह अवस्था भी श्री रामकृष्ण देव की एक समाधि अवस्था का अनुभव था। कामरपुकुर में दुर्गादास पाइन नाम के एक धनी जमींदार थे। उनके परिवार में बहुत सी युवा महिलाएं थीं। इन स्त्रियों को कोई बाहरी व्यक्ति न तो देख सकता और न उनसे बातचीत कर सकता। वे सदैव घर के अंदर ही रहती। दुर्गादास को इस बात का बड़ा गर्व था कि उनके घर की स्त्रियों को बाहर का कोई आदमी नहीं देख सकता है। गदाई ने जब यह सुना तब एक दिन दुर्गादास से कहा, देखिए महाशय, स्त्रियों को सर्वदा घर में मत बंद रखिए। ऐसा करने से वे पवित्र नहीं बनती। उनको शिक्षा दीजिए, भगवत भक्ति सिखाइए। यदि मैं चाहूँ तो आपके घर के भीतर जनान खाने में प्रवेश कर सकता हूँ। अरे छोकरे, मुझसे ऐसा कहने की तेरी हिम्मत? दुर्गादास ने गुस्से में कहा, तू वैसा नहीं कर सकता। अच्छा तो देखिएगा, गदाई ने कहा और हंसते हंसते चल दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन दुर्गादास अपने बैठक खाने में दोस्तों के साथ बैठे थे। उसी समय एक गरीब जुलाहिन बगल में टोकरी ले वहां आई और उनसे प्रार्थना करने लगी, मालिक क्षमा करें, मैं अपने साथियों के साथ सूद बेचने यहाँ आई थी, लेकिन मेरे साथी मुझे लिए बिना ही वापस लौट गए। अब शाम हो गई है, मैं गरीबिन यहाँ कहाँ जाऊँ? क्या आप कृपा करके एक रात अपने घर में मुझे आश्रय देंगे? दुर्गादास ने कुछ पूछताछ की। उत्तर से संतुष्ट होने पर उसे भीतर जाकर परिवार की महिलाओं के साथ रहने को कहा। जुलाहिन भीतर चली गई। वहाँ परिवार की महिलाओं के साथ बातचीत की। उन्होंने जो दिया वह खाया। इस तरह करीब करीब 2-3 घंटे घर के भीतर रहकर उसने सब कमरों को अंदर से अच्छी तरह देख लिया। इसी बीच गदाई की माँ उसको ढूंढने लगी। रात अधिक हो गई थी, फिर भी लड़का घर नहीं लौटा था। गदाई को ढूंढने के लिए उसने बड़े भाई रामेश्वर को भेजा। रामेश्वर आसपास की गलियों में पुकारते चले, गदाई
ए गदाई, तुम कहाँ हो? माँ तुम्हारे लिए चिंतित हो रही है। अचानक दुर्गादास के घर भीतर जनाने खाने से आवाज आई, भैया मैं अभी आया। जुलाहिन के वेश में गदाई घर के बाहर दौड़ आया। दुर्गादास बहुत चक्के रह गए। अरे यह क्या? यह तो वही नटखट गदाई है। और मैं भी कैसा बुद्धू हूँ, इस लड़के ने तो मुझे खूब चकमा दिया। और दुर्गादास ने गदाई की सराहना की। गदाई सचमुच जीत गया। दुर्गादास के परिवार की महिलाएं भी आनंदित हुईं। इस घटना के बाद से उनको कभी भी गदाई का गाना सुनने के लिए बाहर जाने की छूट मिल गई। पाठशाला में गदाई की रुचि कम हो गई। वही पुराने पाठ दोहराना, गणित में वही जोड़ना घटाना और गुणा भाग जी उठ गया। अरुचि का कारण था गदाई का उच्च भाव उत्पन्न मन। ये चीज़ें उसे साधारण लगती। गाना, नाचना, तस्वीर बनाना तथा मूर्तियाँ गढ़ना ही उसको अधिक पसंद था। और उसकी स्मरण शक्ति भी कितनी अच्छी थी। उसको कोई भी चित्र सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार जो गाना सुन लेता बस वो कंठस्थ हो जाता। ऐसी थी उनके मन की एकाग्रता। एक बार गदाई ने देखा कि गांव का एक कलाकार दुर्गा माँ की मूर्ति पर रंग चढ़ा रहा है। कुछ क्षण मूर्ति को गौर से देखने के बाद उसने कहा, यह क्या? देवी की आंखें ऐसी नहीं होती। गदाई ने उस कलाकार के हाथ से तुलिका ले ऐसी सुंदर आंखें बना दी कि उसमें से शक्ति, आनंद और करुणा का भाव झलकने लगा। सब आश्चर्यचकित हो गए। गदाई ने यह विद्या कहाँ से सीखी? किसी के पास तो वह गया नहीं। ऐसा लगता है कि उसमें यह विद्या जन्मजात है। थोड़े ही समय में गदाई ने अपने साथियों को लेकर एक अच्छी खासी नाटक मंडली तैयार कर ली। माणिक राजा की अमराई में वे अपने नाटक खेलते। वे रामायण, महाभारत और पुराण आदि के विभिन्न प्रसंगों पर अभिनय करते। गदाई उनमें प्रमुख पात्र की भूमिका निभाता, क्योंकि और कोई उसके जैसा सुंदर अभिनय न कर पाता। मन की एकाग्रता उसको अपना पाठ जल्दी याद करने में सहायता करती। एक दिन उन लड़कों से गुरुजी ने पूछा, तुम लोग उस दिन कहाँ गायब हो गए थे? उन लोगों ने उत्तर दिया, गुरुजी अमराई में हम सब नाटक खेल रहे थे। तुम लोगों का सरदार कौन है? गुरुजी ने तीखे स्वर से पूछा। लड़कों ने गदाई की ओर इशारा किया। गुरुजी हम सब आम के बगीचे में धार्मिक नाटक खेल रहे थे, गदाई ने दोहराया। गुरुजी ने भौहें ऊंची की। वे विश्वास नहीं कर सकते कि गदाई अभिनय कर सकता है, परंतु जब गदाई ने नाटक के कुछ गाने उनको सुनाए तब उन्हें विश्वास हो गया और वे खूब प्रसन्न हुए। गदाधर अब 17 साल के हो गए हैं। हम अब उनको उनके रामकृष्ण इस जनप्रिय नाम से ही संबोधित करेंगे। उनके बड़े भाई रामकुमार कलकत्ते लौटे थे। वहाँ उन्होंने एक संस्कृत पाठशाला खोली थी। रामकुमार ने सोचा, मैं इसको अपने साथ कलकत्ते क्यों ना ले जाऊं, मेरे काम में इससे मदद मिलेगी। रामकृष्ण को घर छोड़ने का सचमुच बहुत दुख हुआ। उनके मन में कामरपुकुर की असंख्य स्मृतियां उभर आईं। गांव के सभी लोग, बच्चे, बूढ़े उनको प्यार करते थे। रामकृष्ण को कलकत्ता जाते देख सबको दुख हुआ, परंतु उनकी यह यात्रा उनके जीवन के एक नए अध्याय का आरंभ थी। रामकुमार अपने छोटे भाई को कलकत्ते में फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए कहना चाहते थे, किंतु उन्होंने यह सोचकर प्रतीक्षा की कि थोड़ा समय बीत जाए, जिससे गदाई को कामरपुकुर के अपने मित्रों को भूल जाए, तब उससे पढ़ने के लिए कहूँगा। पर जब काफ़ी दिनों बाद भी रामकुमार ने देखा कि रामकृष्ण अब भी पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तब उन्हें पास बुलाकर रामकुमार ने कहा, देखो गदाई, तुम अब बड़े हो गए हो, अभी तक तुमने कोई विशेष विद्या अर्जित नहीं की है। मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई फिर से शुरू करो। रामकृष्ण का उत्तर अद्भुत था। उन्होंने कहा, भैया, मैं यह रोटी कमाने की विद्या सीखकर क्या करूँगा? मुझे तो वह विद्या चाहिए जिससे परम तत्व का ज्ञान हो। रामकुमार स्तब्ध रह गए। उन्होंने रामकृष्ण से इस बारे में फिर कुछ नहीं कहा। 2 साल बीत गए। इसी समय कलकत्ते की धनी महिला रानी रासमणी दक्षिणेश्वर में काली मंदिर का निर्माण करा रही थीं। दक्षिणेश्वर कलकत्ते के उत्तर में 4 मील दूर गंगा जी के पूर्व किनारे पर स्थित है। यह मंदिर बहुत सुंदर तथा भव्य है।
जगन माता काली के मंदिर के अलावा वहाँ राधा कान्त जी और शिव जी के छोटे छोटे मंदिर हैं। मंदिर का प्रांगण काफ़ी बड़ा है तथा नदी के घाट की सीढ़ियाँ काफ़ी चौड़ी हैं। मंदिर तो बन गया, पर जगन माता की पूजा कौन करेगा? रानी को पुजारी पाने में कठिनाई हो रही थी। अंत में रामकुमार राजी हो गए। स्वाभाविक ही रामकृष्ण भी बड़े भाई के साथ आए। रामकृष्ण मंदिर के प्रांगण में इधर उधर घूमते रहते और कभी कभी जगन माता के मंदिर में भजन गाते। रानी रासमणी के दामाद थे मथुरा नाथ विश्वास। वे रानी की जमींदारी की देखभाल करते। मथुरा नाथ ने जब रामकृष्ण को देखा तो वे उनके प्रति आकृष्ट हो गए। क्यों, वे नहीं जान पाए। वे रामकृष्ण को पूजा के काम में लगाने के लिए बहुत उत्सुक थे। इस बात के पता लगते ही रामकृष्ण उनसे अलग अलग रहने लगे। वे नौकरी के बंधन में फंसना नहीं चाहते थे। इस बीच रामकृष्ण का भांजा हृदय राम दक्षिणेश्वर आया। उसने रामकृष्ण से कहा, मथुर भले आदमी हैं, तुम उनसे दूर दूर क्यों घूमते हो? रामकृष्ण ने उत्तर दिया, मुझे डर लगता है कि वे मुझे मंदिर में पुजारी का काम स्वीकार करने के लिए कहेंगे। मैं वह काम नहीं कर सकता। देवी के सोने के गहनों और आभूषणों की निगरानी कौन करेगा? मैं उसी से डरता हूँ। हृदय ने कहा कि यदि वे जगन माता को सजाने का काम स्वीकार कर लें तो वह गहने आभूषणों की जिम्मेदारी ले लेगा। अतः मथुर बाबू के कहने पर रामकृष्ण ने इसे स्वीकार कर लिया। बाद में वे राधा कांत के पुजारी बन गए और उसके बाद जगन माता के। जगन माता की मूर्ति को वस्त्र और आभूषणों से सजाने के काम में रामकृष्ण को आनंद मिलता। एक दिन एक दुर्घटना घट गई। राधा कांत जी के मंदिर का पुजारी पूजा के बाद विग्रह ले जा रहा था। सहसा पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। राधा कांत जी की मूर्ति का पांव टूट गया। प्रचलित मान्यता के अनुसार खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, इसलिए रानी बड़े धर्म संकट में पड़ गई। उन्होंने पंडितों की एक सभा बुलाई और उनकी राय मांगी। सभी पंडितों ने एकमत होकर उत्तर दिया, नहीं, आप इस खंडित मूर्ति की पूजा नहीं कर सकती। यह कभी नहीं हो सकता। अच्छा होगा यदि नई मूर्ति लाई जाए तथा पुरानी मूर्ति को गंगा जी में विसर्जित कर दी जाए। पुरानी मूर्ति बहुत सुंदर थी और रानी को बहुत पसंद थी। रानी अपनी प्रिय मूर्ति को विसर्जित नहीं करना चाहती थीं। फिर क्या करें? उन्होंने सोचा, रामकृष्ण से पूछ कर देखें। वे तो बड़े सरल और बुद्धिमान हैं। जब रामकृष्ण से पूछा गया तब भावावेश में आकर वे कहने लगे, क्या मूर्ति को गंगा में विसर्जित कर देना है? यह कैसी मूर्खता है। मान लो यदि रानी के दामाद का पैर टूट गया होता तो क्या रानी उनका परित्याग कर नया दामाद बनाती या उसके पैर के इलाज की व्यवस्था करती? समस्या का समाधान बहुत सुंदर था। रानी बड़ी आनंदित हुई, परंतु खंडित मूर्ति को कौन ठीक करे? वे जानती थीं कि रामकृष्ण देवी देवताओं की मूर्ति गढ़ने में बहुत निपुण है, इसलिए उन्हीं पर वह काम सौंपा गया। रामकृष्ण ने मूर्ति का पैर इतनी कुशलता से जोड़ दिया कि गौर से देखने पर भी किसी को यह मालूम नहीं पड़ता कि पैर कहाँ पर टूटा था। आज भी उस मूर्ति को दक्षिणेश्वर में देख सकते हैं। रामकृष्ण का पूजा करने का ढंग निराला था। वे उसमें तन्मय हो बाह्य जगत की सुध भूल जाते। जगन माता की मूर्ति उनके लिए साक्षात माँ थी। उसे वह चंदन तथा फूलों से सजाते। उसके प्रति वे इतने अनुरक्त हुए कि अन्य सब विस्मृत हो गया। रात में जब सब लोग सो जाते तब वे उठते और पास के जंगल में चले जाते। सवेरे वे लौटते तो उनकी आंखें सूजी हुई होती। सारी रात व्याकुल हो माँ के दर्शन के लिए रोते। उनका भांजा हृदयराम उनसे पूछता कि वे कहाँ गए थे, परंतु रामकृष्ण उसे सीधा उत्तर नहीं देते। इसलिए एक रात हृदय ने चुपके से रामकृष्ण का पीछा किया। उसने उनको घने जंगल में प्रवेश करते देखा। अंधेरे में हृदय भय के कारण और आगे नहीं गया। वह वहीं दूर से पत्थर फेंकने लगा, परंतु रामकृष्ण का उस पर कोई ध्यान न था। एक रात हृदय ने बहुत हिम्मत जुटाई और जंगल में अंदर घुसा। वहाँ देखा कि आंवले के पेड़ के नीचे रामकृष्ण गंभीर ध्यान में बैठे हैं और अपने वस्त्र तथा जनेऊ उतारकर उन्होंने अलग रख दिया है। हृदय पास जाकर बोला,
मामा, यह क्या करते हो? क्या पागल हो गए हो? अपने वस्त्र और जनेऊ को इस प्रकार क्यों अलग कर दिया है? रामकृष्ण ने सुना ही नहीं। वे तो प्रस्तुत मूर्ति की तरह ध्यान मग्न हो बैठे थे। बाद में जब उनको बाह्य ज्ञान प्राप्त हुआ तब हृदय ने फिर से पूछा। रामकृष्ण ने उत्तर दिया, अरे तुम नहीं जानते, मनुष्य के बहुत से पाश हैं, घृणा, लज्जा, कीर्ति, भय, जाति, गर्व इत्यादि। जगन माता का ध्यान करते समय इन सब पाशों को त्याग देना चाहिए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रामकृष्ण में जगन माता के दर्शन की व्याकुलता तीव्र होने लगी। उनकी पूजा भी अधिकाधिक असामान्य होती चली। वे जगन माता के साथ बातचीत करते तथा उसे भजन गाकर सुनाते। अन्य किसी बात का उन्हें होश नहीं रहता। वे अश्रुपूर्ण नेत्रों से जगन माता से प्रार्थना करते, माँ, क्या तुम मुझे दर्शन नहीं दोगी? क्या मैं इतना बुरा हूँ? संध्या होने पर संपूर्ण मंदिर घंटियों की आवाज़ से गूंज उठता। उसे सुन रामकृष्ण आकुल हो उठते और विलाप करते, ओह, और एक दिन बीत गया, परंतु अभी भी मैं माँ के दर्शन नहीं पा सका। वे चिल्लाते और रोते, माँ, माँ, तुम अपने को मुझसे क्यों छिपाती हो? क्यों माँ, क्यों? उनका क्रंदन सुन लोग जमा हो जाते। वे सोचते, बेचारा, ऐसा लगता है कि उसने अपनी माँ को खो दिया। कभी कभी जगन माता की मूर्ति के सामने बैठकर जगन माता से पूछते, माँ, तो तुम मुझे दर्शन नहीं दोगी? क्या इसका मतलब है कि तुम नहीं हो? क्या मैं व्यर्थ ही तुम्हारे लिए रो रहा हूँ? परंतु बहुत से साधु महात्माओं ने तो माँ के दर्शन पाए हैं। ऐसा स्मरण होने पर आंखों में और आंसू भर आते। गंगा के किनारे धरती पर अपना मुंह इतने जोर से रगड़ते कि वह लहूलुहान हो जाता और वे व्याकुल होकर पुकारते, माँ, माँ, मैं सिर्फ तुमको ही चाहता हूँ, कृपा करके मुझे दर्शन दो। माँ, इतनी कठोर मत बनो। रामकृष्ण जगन माता के दर्शन के लिए पागल हो गए। आंखों की नींद उड़ गई। खाने पीने पहनने की सुध बुध नहीं रही। वे कहते, जब मैं जान लिया कि जगन माता आनंद घन मूर्ति है, तब भला दूसरी चीज़ों का विचार कैसे हो सकता है। मान लो एक कमरे में एक चोर सो रहा है, जिसके बगल में कमरे में सोने की थैली रहती है। क्या वह चोर शांति से सो सकेगा? उसका तो मन हमेशा उसी उधेड़ बुन में लगा रहेगा कि सोना कैसे पाऊँ। रामकृष्ण उसी प्रकार जगन माता के दर्शन के लिए छटपटा रहे थे। उनका मन जगन माता के ध्यान में इतना लीन था। कभी पत्थर की मूर्ति की नाई स्थिर बैठे रहते, कभी माँ को फूल चढ़ाने के बदले अपने ही सिर पर फूल रखकर घंटों बैठे ध्यान करते। अंत में एक दिन जगन माता का विरह असह्य हो उठा। कातर हो उन्होंने कहा, माँ, जब तुमने राम प्रसाद तथा अन्य भक्तों को दर्शन दिया है तब मुझे क्यों नहीं देती? विरह वेदना असह्य हो उठी है। उनके मन में विचार आया, इस प्रकार माँ के दर्शन के बिना जीने से तो मौत अच्छी है। इसी आवेग में दीवार में टंगे जगन माता काली के खड्ग को हाथ में ले वे अपने जीवन का अंत करने के लिए तत्पर हो गए। तभी ऐसा हुआ कि रामकृष्ण बाह्य संज्ञा शून्य हो फर्श पर गिर पड़े। उन्हें लगा कि मंदिर, भवन तथा चारों ओर की सब चीजें लुप्त होती जा रही हैं। उन्हें प्रकाश की लहर पर लहर अपनी ओर आती दिखी और कुछ ही क्षणों में वे उसमें डूब गए। उसी के बीच उन्हें माँ आनंदमयी के दर्शन हुए, अद्भुत और महिमामय। अब रामकृष्ण चाहते थे कि उन्हें माँ के दर्शन सदैव होते रहे। प्रथम दर्शन मात्र से उनको तृप्ति नहीं थी। जब वे माँ को नहीं देख पाते तब विरह वेदना से व्यथित हो धरती पर लौटते और रोते, परंतु जब वे बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते तब जगन माता अपने ज्योतिर्मय स्वरूप में उनके सामने प्रकट हो अधरों पर स्मित हास्य लिए हुए उनसे बोलती, उनको सांत्वना देती। अब उनकी पूजा और भी विचित्र हो गई। उनके लिए जगन माता अब बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक यथार्थ थी। वे उससे बातचीत करते, उसे खिलाते, जिद करते। लोग उनको पागल समझते, परंतु वे उनकी परवाह न करते। वे एक छोटे शिशु के समान हो गए थे, सदैव अपने माँ के चिंतन में मग्न।
काली मंदिर के अधिकारियों के लिए रामकृष्ण की पूजा बड़ी विचित्र थी। उन्होंने मथुर बाबू को समाचार भेजा कि पुजारी बिल्कुल पागल हो गए हैं, देवी की पूजा पूरी तरह अव्यवस्थित हो गई है इत्यादि। एक दिन मथुर बाबू अचानक ही बिना किसी पूर्व सूचना के मंदिर में आए और रामकृष्ण की पूजा देखने लगे। उनकी भावपूर्ण पूजा देख वे बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा, ओह, इनको पागल कहना, रामकृष्ण कितनी आंतरिकता से पूजा करते हैं। वे अनुभव करते हैं कि जगन माता प्रत्यक्ष है। एक दिन रानी रासमणी मंदिर में पूजा देखने आई। वे जगन माता की मूर्ति के सामने बैठी थीं। रामकृष्ण के शिशुवत सरल स्वभाव के कारण वे उन्हें बहुत चाहती थीं। रामकृष्ण का गाना सुनना भी उन्हें बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने उनको गाने के लिए कहा। रामकृष्ण अपने मधुर कंठ स्वर से माँ के भजन गाने लगे। कुछ समय पश्चात उन्होंने देखा कि रानी का मन गाना सुनने के बदले अब अन्य किसी विषय की चिंता में लगा है। वे बोल उठे, क्या यहाँ भी वही चिंता? और ऐसा कह उन्होंने रानी को 2 चपत लगा दी। मंदिर के कर्मचारीगण तथा रानी की सेविकाएं भयभीत हो उठी। कोई चिल्ला उठे, अरे, उसको कड़ी सजा दो, उस पगले पुजारी को लात मारकर बाहर कर दो। कुछ लोग कहने लगे, नहीं नहीं, पहले सुन तो लो, रानी क्या कहना चाहती हैं। परंतु रामकृष्ण और रानी दोनों शांत भाव से बैठे रहे। उसके बाद रानी अपने निवास में वापस चली गई। उन्होंने इस घटना पर अच्छी तरह विचार किया और बाद में कहा, हाँ, गलती मेरी ही थी। जगन माता का स्मरण न कर मैं सांसारिक विषयों की चिंता कर रही थी, इसलिए जगन माता ने मुझे दंड दिया और मेरा हृदय प्रकाशित कर दिया। इधर रामकृष्ण की जननी चंद्रामणि देवी चिंतित थीं। दक्षिणेश्वर से पुत्र के संबंध में विचित्र खबरें उनके पास पहुंचती। लोग कहते वे पागल हो गए हैं। इसलिए चंद्रामणि देवी ने पुत्र को विश्राम के लिए कामरपुकुर बुलाने का निश्चय किया। रामकृष्ण माँ की आज्ञा मान कामरपुकुर आए। चंद्रामणि देवी ने उनको उद्विग्न पाया। वे सर्वदा माँ माँ पुकारते रहते। बेचारी चंद्रामणि देवी अब क्या करें? उनके द्वितीय पुत्र रामेश्वर ने सुझाव दिया, इनका विवाह कर दिया जाए, इससे शायद उनके स्वास्थ्य में सुधार हो जाए। कन्या की खोज प्रारंभ हुई, परंतु वह कहाँ मिले? वे लोग तो थे गरीब और विवाह में अधिक खर्च नहीं कर सकते थे। उनके सब प्रयत्न निष्फल हो गए। तब स्वयं रामकृष्ण ने उनकी सहायता की। इधर उधर कहाँ ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा, जयराम बाटी जाओ, वहाँ रामचंद्र मुखोपाध्याय के घर मेरे लिए कन्या ठीक की हुई रखी है। निर्दिष्ट स्थान पर पूछताछ की गई। हाँ, रामचंद्र की एक लड़की है, शारदामणि थी अवश्य, परंतु वह सिर्फ 5 वर्ष की थी। जो हो, विवाह हो गया। चंद्रामणि देवी आनंदित थी कि पागल लड़के ने प्रसन्नतापूर्वक विवाह कर लिया, परंतु अब एक समस्या थी। विवाह के समय छोटी शारदा को जिन गहनों से सजाया गया था, वे लाहा के घर से मांगकर लाए गए थे। अब उन गहनों को वापस करना था, परंतु बिना किसी प्रकार के शोर मचे शारदा के शरीर से गहने उतारे कैसे? इस समस्या को सुलझाने में रामकृष्ण ने अपनी माँ की सहायता की। उन्होंने कहा, माँ चिंता ना करो, वह जब सो जाएगी तब मैं गहने निकाल दूंगा, उसे कुछ पता नहीं लगेगा। और सचमुच उन्होंने गहने उतार लिए। जब शारदा की नींद टूटी तब वह रोने लगी। चंद्रा देवी ने उसको गोद में लेकर सांत्वना दी। शारदा के चाचा को जब यह पता लगा तो उनको बड़ा गुस्सा आया और वे शारदा को वापस लौटा ले गए। इस पर रामकृष्ण ने कहा, ठीक है, उसे ले जाने दो, परंतु वे अब विवाह को नहीं तोड़ सकते। विवाह के 1.5 साल बाद रामकृष्ण दक्षिणेश्वर लौटे और फिर से आध्यात्मिक साधना में डूब गए। जगन माता के दर्शन के लिए वे फिर से व्याकुल हो उठे। उनका पूरा मन माँ पर केंद्रित था। उन्हें खाने पहनने की सुध न रहती। वे शायद ही सो पाते और सदा माँ के दर्शन करना चाहते। इसी समय दक्षिणेश्वर में एक प्रौढ़ा सन्यासिनी का आगमन हुआ। उनका नाम था भैरवी। ब्राह्मण वंश में जन्म होने के कारण वे भैरवी ब्राह्मणी कहलाती। हाथ में वे त्रिशूल लिए रहती। उन्होंने जब रामकृष्ण को देखा तब बोल उठी, बेटा, मैं कितने दिनों से तुमको ढूंढ रही हूँ। जगन माता ने तुमको दिखलाकर कहा था
कि मुझे तुम्हारी साधना में सहायता करनी होगी। वे पूर्व परिचित जैसी थीं तथा रामकृष्ण को अपने पुत्र की तरह चाहती। अब साधना शुरू हुई। भैरवी ने देखा कि रामकृष्ण की आध्यात्मिक अनुभूतियां ऐसी हैं जो मानव जाति के उच्च कोटि के धर्म गुरुओं के जीवन में ही दिखती हैं। उन्होंने रामकृष्ण को अवतार घोषित किया। इतना ही नहीं, पंडित सभा में पंडितों को इस मत का खंडन करने की चुनौती दी। पंडितों ने उनके मत का खंडन नहीं किया, वरन वे लोग उनसे सहमत ही हुए। बाद में उनकी देखरेख में रामकृष्ण ने तंत्रोक्त मत के अनुसार आध्यात्मिक साधनाएं की। दक्षिणेश्वर के उत्तर पूर्व कोने में जो विल्व वृक्ष है, उसी के नीचे रामकृष्ण ने तंत्र मत की कठिन साधनाएं पूरी की थीं। सभी साधनाओं को रामकृष्ण ने एक दक्ष की भांति पूर्ण किया। फिर भी वे एक छोटे शिशु के समान सर्वदा अपनी मां पर निर्भर रहते। वे वही करते जैसा जगन्माता उन्हें निर्देश देती। फलस्वरूप प्रत्येक आध्यात्मिक साधना द्वारा उन्हें ईश्वर के दर्शन प्राप्त हुए। लगभग उसी समय जब रामकृष्ण ने अपनी तंत्र साधनाएं समाप्त की थीं, जटाधारी नाम के एक रमते साधु ने दक्षिणेश्वर में पदार्पण किया। वे वयोवृद्ध थे तथा उनकी लंबी लंबी जटाएं थीं। वे परम भक्त थे। उनके पास भगवान राम की एक बाल मूर्ति थी। उसको वे बहुत प्यार करते। उन्हें शिशु रामचंद्र के दर्शन प्राप्त हुए थे तथा वे उसे प्यार से राम लला कहकर पुकारते। उनके लिए वह मूर्ति जीवित थी। वे उसकी सेवा करते, खिलाते पिलाते तथा उसको बिस्तर पर सुलाते भी। यद्यपि जटाधारी ने अपनी अनुभूतियां किसी से नहीं कही थीं, पर रामकृष्ण उनकी अवस्था तथा उनका रामलला के प्रति जो प्रेम था उसे जान गए, क्योंकि रामकृष्ण स्वयं ही रामलला की उस दिव्य लीला को देख सके थे। धीरे धीरे रामलला रामकृष्ण के साथ भी घनिष्ठ हो गए। अधिकांश समय वह उनके कमरे में रहता तथा उनके साथ खेलता। कभी वह कड़ी धूप में दौड़ता। रामकृष्ण उसको डांटते, अरे धूप में मत जाओ, तुम्हारे पाँव में फफोले पड़ जाएंगे। गंगा जी में उनके साथ नहाते समय वह पानी से बाहर निकलना नहीं चाहता। रामकृष्ण उनको धमकाते, तुम्हें ठंड लग जाएगी, बाहर निकल आओ। परंतु वह अनसुना कर देता। जटाधारी को कई महीनों दक्षिणेश्वर में रुकना पड़ा, क्योंकि रामलला वहां से जाना ही नहीं चाहता था। एक दिन जटाधारी रामकृष्ण के पास आकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहने लगे, रामलला ने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी और मुझे दर्शन दिए। वह आपके साथ आनंद में है। मैं उसके आनंद में ही आनंदित हूँ, इसलिए मैं उसको आपके पास छोड़ जाता हूँ। रामलला रामकृष्ण के अंतिम समय तक उनके पास रहा। बहुत साल बाद भी जो भक्तगण दक्षिणेश्वर गए थे, उनको रामलला की मूर्ति वहां देखने को मिली थी। कुछ समय बीता। एक दिन एक ऊंचे पूरे बलिष्ठ सन्यासी दक्षिणेश्वर में आए। नग्न होने पर भी उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। उनका नाम था तोतापुरी। ज्यों ही उन्होंने रामकृष्ण को देखा, वे समझ गए कि ये एक उच्च कोटि के जीव हैं। उन्होंने सोचा कि ये वेदांत की साधना के उत्तम अधिकारी हो सकते हैं, क्योंकि तोतापुरी ने ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप का साक्षात्कार किया था। तोतापुरी रामकृष्ण के पास गए और उनसे पूछा, क्या तुम मुझसे वेदांत सीखकर उसकी साधना करना चाहोगे? रामकृष्ण ने उत्तर दिया कि उनको अपनी माँ से पूछना पड़ेगा। उन्होंने काली मंदिर में जाकर जगन माता के सामने प्रार्थना की। भावावेश में उन्होंने माँ का आदेश सुना, हाँ मेरे बेटे, जा और उससे सीख। तुझे वेदांत सिखाने के लिए ही उसका यहाँ आगमन हुआ है। रामकृष्ण ने लौटकर तोतापुरी से कहा, हाँ माँ ने मुझे अनुमति दे दी है, मैं आपसे वेदांत सीख सकता हूँ। पंचवटी के समीप स्थित छोटी कुटिया में शिक्षा प्रारंभ हुई। तोतापुरी ने औपचारिक रूप से रामकृष्ण को संन्यास आश्रम में दीक्षित किया। रामकृष्ण ने गेरुआ वस्त्र धारण कर भोग की समस्त कामनाओं के त्याग का व्रत लिया। तोतापुरी ने उनको निराकार ब्रह्म का ध्यान करने के लिए कहा। रामकृष्ण ने प्रयत्न किया। हर बार जगन माता की आनंदमय मूर्ति आकर उनके सामने खड़ी हो जाती। तोतापुरी अधीर हो उठे। क्या? उन्होंने कहा, तुम निराकार का ध्यान नहीं कर सकते? तुमको करना ही पड़ेगा। रामकृष्ण ने फिर कोशिश की।
अब की बार वे सफल हुए। उनका मन नाम रूप के परे उठकर निराकार ईश्वर में लीन हो गया। तोतापुरी ने कुटिया का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और अपना कार्य करने लगे। सोच रहे थे कि रामकृष्ण पुकारेंगे और वे दरवाजा खोल देंगे, परंतु जब 3 दिन बीत जाने पर भी रामकृष्ण ने नहीं पुकारा, तब तोतापुरी ने स्वयं ही जाकर दरवाजा खोला। क्या आश्चर्य! रामकृष्ण को उन्होंने गहरी समाधि में लीन पाया। बाह्य जगत का कोई भान नहीं। तोतापुरी आश्चर्यचकित रह गए। अद्भुत! वे स्वयं से कह उठे, इस महापुरुष ने 3 दिनों में ही इस अवस्था का साक्षात्कार कर लिया, जिसके लिए मुझे 40 वर्ष कठोर साधना करनी पड़ी थी। तोतापुरी ने रामकृष्ण के कानों में कई बार हरि ओम मंत्र सुनाया। तब कहीं रामकृष्ण का मन सहज भूमि पर लौटा। इसके बाद तोतापुरी ने रामकृष्ण के साथ आनंद से 11 महीने दक्षिणेश्वर में बिताए। तोतापुरी के चले जाने के बाद रामकृष्ण समस्त जीवों में एक ही सत्ता के अस्तित्व के भाव में डूब गए। इसी समय गोविंद राय नाम के एक मुस्लिम फकीर वहां आए। वे सूफी थे तथा भगवान को अपने संपूर्ण हृदय से चाहते थे। रामकृष्ण को गोविंद राय से लगाव हुआ और उनसे उन्होंने इस्लाम धर्म के बारे में सुना। उनको लगा कि इस मार्ग से भी भगवान का साक्षात्कार करना चाहिए, क्योंकि वे जानते थे कि सभी धर्म भगवान के पास जाने के लिए विभिन्न मार्ग हैं। ज्यों ही रामकृष्ण के मन में कुछ विचार आता, तत्काल वे उसे कार्य रूप में परिणत करने में लग जाते। इसलिए इसके बाद गोविंद राय से उन्होंने दीक्षा ले ली और इस्लाम धर्म की साधना प्रारंभ की। 3 दिन तक वे अपनी जगन माता को भी भूल गए। काली मंदिर में जाना भी बंद कर दिया। वे अल्लाह का जप करते तथा नियमित रूप से नमाज पढ़ते, मुसलमान की भांति खाते और कपड़े पहनते। 3 दिनों के बाद उनको एक दिव्य महापुरुष के दर्शन मिले, जिनकी दाढ़ी लंबी थी और मुखमंडल तेजस्वी था। और इस दर्शन के बाद उनको सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति हुई। रामकृष्ण ने पाया कि हिंदू और मुसलमानों में बहुत सारे मतभेद हैं, तथापि उन्हें ऐसा लगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदू और मुसलमान अपने भेदों को भूलकर भाई भाई जैसे रहेंगे। जैसा कि पहले हमने देखा, रानी रासमणी के दामाद मथुर बाबू रामकृष्ण के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। फिर भी वे आधुनिक शिक्षा में शिक्षित थे, अतः बिना तर्क किए रामकृष्ण की हर बात स्वीकार नहीं करते थे। एक समय मथुर बाबू कुछ दिनों के लिए दक्षिणेश्वर में रहे थे। रामकृष्ण के साथ बातचीत करते समय किसी प्रसंग में वे बोले, देखो बाबा, भगवान को भी अपने सब नियमों का पालन करना पड़ता है। एक बार नियम बनाने के बाद वे उसके विपरीत नहीं जा सकते। रामकृष्ण ने आपत्ति की, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? जो नियम बनाता है वह उसको भंग भी कर सकता है तथा नया नियम बना सकता है। मथुर बाबू मानने के लिए तैयार न थे। उन्होंने कहा, देखो बाबा, जो पौधा लाल रंग के फूल पैदा करता है वह लाल रंग के फूल ही देगा, सफ़ेद नहीं, क्योंकि भगवान ने नियम ही ऐसा बनाया है। क्या भगवान अब यह नियम बदल सकेगा? भगवान की इच्छा से सब संभव हो सकता है, रामकृष्ण ने उत्तर दिया। परंतु मथुर बाबू ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। दूसरे दिन रामकृष्ण बगीचे में टहल रहे थे। सहसा वे आश्चर्य से चकित हो रुक गए। उनके सामने एक पौधा था जिसकी एक ही डाल में लाल तथा एकदम सफ़ेद रंग के फूल खिले हुए थे। रामकृष्ण ने उस छोटी सी डाल को तोड़कर हाथ में लिया और बहुत आनंद के साथ मथुर बाबू को दिखाने लग गए। देखो मथुर, यह देखो, भगवान क्या नहीं कर सकते हैं, वे बोले। मथुर बाबू को अब उनकी बात को माने बिना कोई चारा न था। वे बोले, हाँ बाबा, मैं हार गया, तुम जीत गए, भगवान के लिए सब संभव है। रामकृष्ण को कामरपुकुर छोड़े 8 वर्ष से अधिक हो गए थे। इन वर्षों में वे विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं में लगे हुए थे। उनका स्वास्थ्य गिर गया था, इसलिए मथुर बाबू ने सोचा कि उनके लिए जलवायु परिवर्तन लाभप्रद होगा। 1867 की ग्रीष्म ऋतु में रामकृष्ण कामरपुकुर गए। साथ में हृदय राम थे। कामरपुकुर के लोग सोचते थे कि रामकृष्ण पागल हो गए हैं। उनके संबंधी तथा मित्र सभी उनके बारे में चिंतातुर थे।
रामकृष्ण के बारे में उन्होंने बहुत सी बातें सुनी थीं कि वे कभी सन्यासी के वेश में रहते हैं तो कभी स्त्री के समान साड़ी पहनते हैं और कभी मुसलमानों के समान वेश धारण कर अल्लाह का नाम जपते हैं। उन्हें खाने पीने की भी कोई सुध नहीं रहती, आदि आदि। परंतु जब रामकृष्ण वहाँ उनके बीच पहुँचे तब उन्होंने उनमें अपना पुराना गदाई ही पाया। पहले ही जैसा आनंदी, प्रसन्नचित, सत्यवादी तथा भगवान के प्रति अत्यंत भक्तिमान। वे सभी से मिलते और खुलकर बातें करते। शारदा देवी विवाह के समय 5 वर्ष की थीं, अब वे 14 वर्ष की हो गई थीं। रामकृष्ण के कामरपुकुर आगमन की खबर पा वे उन्हें देखने तथा उनके साथ रहने के लिए आ गईं। उन्होंने पाया कि रामकृष्ण तो प्रेममय और सहृदय हैं, पागल नहीं। रामकृष्ण अपनी पत्नी को आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा देने लगे और यह सिखाने लगे कि पूजा कैसे करें, घर में किस प्रकार बड़ों की सेवा करें तथा अन्य लोगों से किस प्रकार व्यवहार करें इत्यादि। उन्होंने उनको घर के कामकाज आदि कर्तव्यों के बारे में भी शिक्षा दी। शारदा देवी, जो बाद में श्री श्री माँ के नाम से भक्तों द्वारा संबोधित की जाती थीं, अपने संत स्वभाव पति के निस्वार्थ और निश्चल प्रेम से बड़ी प्रभावित हुई। मथुर बाबू की रामकृष्ण के प्रति इतनी अधिक श्रद्धा थी कि वे उनकी हमेशा हर तरह से सेवा किया करते। जनवरी 1868 में मथुर बाबू और उनकी धर्म पत्नी ने तीर्थ दर्शन के लिए जाने का निश्चय किया। उनके अनुरोध पर रामकृष्ण भी उनके साथ जाने के लिए राजी हो गए। सेवकों तथा अन्य सबको मिलाकर 125 लोगों का वह बड़ा सा दल था। उन्होंने रेलगाड़ी की आरक्षित डिब्बों में अपनी यात्रा की थी। देवघर में वैद्यनाथ शिव के दर्शन किए और उसके पश्चात वाराणसी, इलाहाबाद तथा वृंदावन गए। वृंदावन में रामकृष्ण आनंद से विभोर हो उठे थे, क्योंकि वह श्री कृष्ण की बाल लीला की मधुर स्मृतियों से भरा हुआ है। देवघर के पास एक गांव से जाते समय रामकृष्ण ने लोगों की दयनीय हालत देखी। उनके प्रति वे करुणा से अभिभूत हो गए और मथुर बाबू से कहने लगे, देखो मथुर, जगन माता ने तुमको प्रचुर संपत्ति दी है, तुम इन गरीबों को एक बार पेट भर भोजन कराओ और हर एक को पहनने के लिए एक वस्त्र दो। मथुर बाबू ने संकोच से कहा, बाबा, इस तीर्थ यात्रा के लिए हमें बहुत धन की आवश्यकता पड़ेगी। यदि मैं यहाँ अधिक धन खर्च कर दूंगा तो बाद में हमें कम पड़ेगा। रामकृष्ण अड़ गए, बोले, धिक्कार है तुझे, मैं वाराणसी नहीं जाऊंगा, मैं इन दिन दुखियों के साथ यहीं पर रह जाऊंगा। ऐसा कह वे उन लोगों के बीच जा बैठे। बाध्य हो मथुर बाबू को उन दिन दुखियों को अन्न वस्त्र देना पड़ा। अन्न वस्त्र का वितरण समाप्त होने पर ही वे लोग वाराणसी के लिए रवाना हो सके। शारदा देवी अब 18 वर्ष की हो गई थीं। लोगों से यह सुनकर कि रामकृष्ण फिर पागल हो गए हैं, वे चिंतित हो उठी। उन्होंने सोचा, अगर वे सचमुच ही पागल हो गए हैं तो क्या पतिव्रता पत्नी के नाते मेरा यह कर्तव्य नहीं कि मैं उनकी सेवा करूं? इसलिए होली के कुछ दिन पूर्व ही वे कलकत्ते के लिए रवाना हुई। पिता उनके साथ थे। उन दिनों जयराम बाटी से कलकत्ते तक की 70 मील की दूरी पैदल ही तय करनी पड़ती थी। रास्ते में शारदा देवी बीमार पड़ गईं। उन्होंने सोचा अब शायद ही वे कलकत्ते पहुंच पाएं। जब वे तीव्र बुखार में पड़ी थीं तब उन्हें एक दर्शन प्राप्त हुआ। श्याम वर्ण की एक अत्यंत सुंदर बालिका उनके सामने आई। शारदा देवी ने पूछा, तुम कहाँ से आ रही हो? दक्षिणेश्वर से, बालिका ने उत्तर दिया। दक्षिणेश्वर से? मैं वहाँ जाने के लिए तड़प रही हूँ, परंतु इस बुखार ने सब बिगाड़ दिया। शारदा देवी ने दुखी मन से कहा। तुम चिंतित न हो, लड़की ने धाड़स बंधाया। तुम अच्छी होकर दक्षिणेश्वर पहुंच जाओगी और रामकृष्ण से मिलोगी। मैंने तुम्हारे लिए ही उनको वहां रखा है। शारदा देवी को आश्चर्य हुआ। तुम कितनी दयालु हो, वे बोली, पर यह तो बतलाओ तुम कौन हो? बालिका बोली, मैं तुम्हारी बहन हूँ। जब नींद टूटी तब बुखार उतर चुका था। वे दक्षिणेश्वर जाने के लायक स्वस्थ हो गई थीं। वहां पहुंचने पर रामकृष्ण ने उनका बड़े प्रेम से स्वागत किया। शारदा देवी की सारी चिंता दूर हो गई। उन्होंने सोचा, वे कैसे पागल हो सकते हैं, वे तो इतने प्रेममय और कृपालु हैं। कुछ दिन बाद
फलाहारणी काली पूजा के शुभ दिन रामकृष्ण ने उनकी जगन माता के रूप में पूजा करने का निश्चय किया। उन्होंने शारदा देवी को अपने कमरे में एक विशेष आसन पर बैठने के लिए कहा और देवी के रूप में उनकी विधिवत पूजा की। इस प्रकार शारदा देवी देवी स्वरूपिणी माँ के रूप में प्रतिष्ठित हो गई और तब से भक्तों में श्री माँ के नाम से जानी जाती हैं। एक वर्ष बीत गया। रामकृष्ण प्रायः अपनी विभिन्न साधनाओं की समाप्ति पर पहुंच गए थे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के समीप ही श्रीयुत शंभू चरण मलिक का एक उद्यान भवन था। वे रामकृष्ण के परम भक्त थे। रामकृष्ण कभी कभी उनके मकान में जाया करते। शंभू चरण कभी कभी उनको बाइबल पढ़कर सुनाते। बाइबल सुनते सुनते एक दिन रामकृष्ण के मन में ईसा मसीह के दर्शन की इच्छा उत्पन्न हुई और वह इच्छा भी अद्भुत रूप से पूरी हो गई। एक दिन रामकृष्ण एक अन्य भक्त यदुनाथ मलिक के बैठक खाने में बैठे थे। दीवार में मरियम और शिशु ईसा की एक सुंदर तस्वीर लगी थी। रामकृष्ण एकाग्र दृष्टि से उस तस्वीर को देखने लगे तथा ईसा मसीह के एक दिव्य जीवन का स्मरण करने लगे। अचानक उनको लगा कि वह चित्र जीवंत हो उठा है और मरियम तथा शिशु ईसा के चित्र से प्रकाश की किरणें बाहर निकल रही हैं और उनके भीतर प्रवेश कर रही है। उसके साथ ही उनका मन ईसा के भाव में निमग्न हो गया। उस समय उन्हें जगन माता का स्मरण भी न रहा। 3 दिन रामकृष्ण इस दिव्य भाव में रहे। यद्यपि वे दक्षिणेश्वर लौट आए थे, फिर भी वे 3 दिन वे काली मंदिर नहीं गए। चौथे दिन जब वे पंचवटी में घूम रहे थे, तब उन्होंने एक अद्भुत शांत मुख आकृति वाले पुरुष को अपनी ओर आते देखा। रामकृष्ण आश्चर्यचकित हो सोचने लगे कि वह कौन हो सकता है। तभी उनके भीतर अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई दी, अरे ये तो वही महापुरुष ईसा मसीह हैं, जिन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए अपने हृदय का रक्त तक बहा दिया। वह दिव्य पुरुष रामकृष्ण का आलिंगन कर उनके शरीर में समा गया। इस प्रकार रामकृष्ण ने विभिन्न धर्म मतों के अनुसार ईश्वर के सत्य स्वरूप का साक्षात्कार किया था। उन्होंने यह पाया था कि सभी धर्म सत्य हैं, वे भगवान की ओर जाने के लिए विभिन्न मार्ग मात्र हैं। तब धर्म के नाम से लोग आपस में क्यों झगड़े? वह 1882 का साल था। रामकृष्ण के पास आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ चली थी। उनमें बालक, वृद्ध, सभी उम्र के स्त्री पुरुष थे। इन आने वालों में एक प्रधान अध्यापक थे, महेंद्रनाथ गुप्त। वे ही माँ के नाम से जाने जाते हैं और श्री रामकृष्ण वचनामृत के लेखक हैं। यह उन्हीं के कारण संभव हो सका कि रामकृष्ण के अनमोल उपदेश उन्हीं के शब्दों में हमें आज लिपिबद्ध रूप से प्राप्त हैं। प्रथम दर्शन के बाद ही महेंद्रनाथ नियमित रूप से दक्षिणेश्वर जाने लगे, विशेषकर रविवार को। वे शांत स्वभाव के थे। वे वहाँ बैठ उपस्थित भक्तों को दिए जाने वाले उपदेश सुनते तथा मन ही मन वह सब स्मरण रखते। कभी कभी स्मरण रखने के लिए एक छोटे कागज पर लिख भी लेते। घर लौटकर जो सुना और देखा होता वह लिख लिया करते। इस प्रकार से श्री रामकृष्ण वचनामृत नाम का वह अनुपम ग्रंथ लिखा गया। रामकृष्ण के अधिकांश उपदेश सुंदर कथा कहानियाँ एवं दैनिक जीवन की घटनाओं के माध्यम से दिए गए हैं। हम केवल 1-2 की ही चर्चा यहाँ करेंगे। उनका कहना था कि भगवान को देखा जा सकता है तथा उनके साथ बातचीत भी की जा सकती है। प्रत्येक धर्म सत्य है। सारे धर्म एक ही गंतव्य को पहुँचने के लिए विभिन्न मार्गों के समान है। भगवत दर्शन ही गंतव्य है। लोग आपस में इसलिए लड़ते हैं कि वे भगवान के असली रूप को नहीं जानते। ज़्यादा से ज़्यादा वे भगवान के बस एक रूप को ही देख पाते हैं और मात्र उसी को सच समझते हैं और उसे लेकर कितना झगड़ा फसाद करते हैं। रामकृष्ण इस संबंध में यह कहानी कहते हैं। एक बार कुछ अंधे रास्ते में जा रहे थे। उन्हें पता लगा कि वहाँ एक बड़ा प्राणी खड़ा है। वह क्या है? उनमें से एक ने किसी राहगीर से पूछा। उसने उत्तर दिया, वह मंदिर का हाथी है, और अपनी राह चला गया। एक अंधे ने अपने साथियों से कहा, चलो हाथी कैसा है देखें। एक ने हाथी का पैर छुआ और कहा, अरे हाथी तो खंभे जैसा है। दूसरे ने हाथी के कान का स्पर्श किया। वह चिल्लाया, नहीं नहीं,
हाथी एक सूट के जैसा है। तुम लोग कैसे बेवकूफ़ हो? तीसरा चीख उठा। वह तो एक अजगर के समान है। उसने हाथी की सूंड छू ली थी। तुम सभी लोगों ने गलत समझा है, चौथे अंधे ने जोर से कहा। वह एक बड़े ढोल के समान है। उसने हाथी का पेट स्पर्श किया था। रामकृष्ण इस कथा के द्वारा बतलाना चाहते हैं कि जिसने भगवान के किसी एक रूप का ही दर्शन किया है वह इन अंधे लोगों की तरह ही बोलता है। ऐसे लोग कहते हैं कि भगवान को जैसा हमने देखा है बस वही सच है, परंतु असल में भगवान के तो अनंत रूप हैं। कोई उनको पूरी तरह से नहीं समझ सकता। हम ईश्वर को कैसे जानें? रामकृष्ण कहते हैं कि भगवान का सतत स्मरण करते रहने से हम उनके पास पहुंच सकते हैं, पर संसार में हमें इतने सारे काम करने पड़ते हैं, फिर यह कैसे संभव हो सकता है कि हम सदैव भगवान का स्मरण करते रहें? रामकृष्ण इसे एक उदाहरण से समझाते हैं। अच्छा, क्या तुमने गांव की स्त्रियों को सिर पर पानी से भरे अनेक घड़े एक के ऊपर एक रखकर लौटते हुए नहीं देखा? रास्ते में वे एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली भी करती जाती हैं। कितनी घरेलू बातें और पड़ोसियों के बारे में गपशप करती चली जाती हैं, परंतु उनका सारा मन हर समय घड़ों पर लगा रहता है। इतनी सावधानी हमेशा रखती हैं कि घड़े सिर पर से गिर न पड़े। इसी प्रकार जो भगवान को पाना चाहते हैं उनको अपना मन ऐसे ही हमेशा भगवान पर लगा रखना चाहिए। अपने उपदेशों को सरस और सरल बनाने के लिए रामकृष्ण बहुत सी कथा कहानियों का उपयोग किया करते हैं। यह सब पढ़ने से अवश्य ही आनंद मिलेगा। दिन पर दिन आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए लोग रामकृष्ण के पास आते। वे भी बिना थके उपदेश देते तथा किसी को निराश न करते, परंतु एक दिन उन्हें गले में दर्द महसूस हुआ। दर्द बढ़ता ही गया और इलाज से कोई लाभ नहीं हुआ। डॉक्टर चाहते थे कि वे कलकत्ते के पास रहें, जिससे हमेशा देख रेख और इलाज की सुविधा हो सके। इसलिए 1885 के अक्टूबर में वे पहले कलकत्ते में शहर के भीतर और फिर बाद में दिसंबर महीने में कलकत्ते से लगे काशीपुर उद्यान भवन में रहने चले गए। युवक भक्तों में से अनेक उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए काशीपुर में आकर रहने लगे। जो गृहस्थ भक्त थे वे बीच बीच में आते रहते तथा इलाज का सारा खर्च वहन करते। इस समय तक उनके सभी शिष्य उनके पास आ गए थे। वह दिन था 1 जनवरी 1886। रामकृष्ण आज कुछ स्वस्थ अनुभव कर रहे थे। दोपहर का समय था। शरद काल की सुहावनी धूप निकली हुई थी। बगीचे में बहुत से भक्त ईश्वर चिंतन कर रहे थे। रामकृष्ण थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकले। उनके युवक शिष्यों ने सोचा कि उनका कमरा और बिस्तर आदि इसी बीच साफ कर लें। ऐसा सोच वे लोग उसमें जुट गए। बगीचे में घूमते समय रामकृष्ण भक्तों को देखकर आनंदित हुए। गिरीश, राम तथा अनन्य भक्तों ने पास आकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। गिरीश से कुछ देर बात करने के बाद वे दैवीय भावावेश में डूब गए। उसी अवस्था में उन्होंने कहा, मैं और क्या कहूँ, मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम लोगों को चैतन्य लाभ हो। यह सुनते ही बाकी अन्य सारे भक्त भी उनके पास दौड़े आए और उन्हें प्रणाम करने लगे। उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया। सभी को अलौकिक अनुभव हुआ। कोई भावावेश में हंसने लगे तो कोई रोने लगे और किसी को अद्भुत दर्शन हुए। उस दिन से उन लोगों के जीवन में आमूल परिवर्तन हो गया। इस दिव्य घटना को कल्प दिवस तरु के रूप में जाना जाता है और उसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है। एक दिन रामकृष्ण को गहरी समाधि लग गई। जब वे समाधि अवस्था से उतरकर साधारण अवस्था में लौटे तब उन्होंने शारदा देवी को बुलाया और कहा, सुनो, तुम जानती हो मैंने अभी समाधि में क्या देखा? मैं एक ऐसे देश में पहुंच गया था जहां वे सब लोग गोरे रंग के थे। आह, उनकी भक्ति कितनी आंतरिक थी। इससे रामकृष्ण समझ गए कि विदेश के गोरे लोग भी उनके भक्त बनेंगे और यह बिल्कुल सही निकला। जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो उनके विदेशी शिष्य सेवियर दंपत्ति मार्गरेट नोबल अर्थात भगनी निवेदिता, श्रीमती ओलिवल गुडविन
तथा अनन्य अनेक लोग रामकृष्ण और उनके उपदेशों के भक्त बन गए और ऐसे भक्तों की संख्या दिनों दिन विभिन्न देशों में बढ़ती ही जा रही है। अपने युवक शिष्यों को उच्च आदर्श की ओर प्रेरित करते रामकृष्ण कभी न थकते। उनसे वे कहते, काम और लोभ यही अज्ञान है, इनसे छुटकारा पाओ, त्याग और भक्ति के द्वारा ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करो। उन दिनों नरेंद्र में वैराग्य का भाव बहुत तीव्र था। वे काशीपुर में ही अधिक समय बिताया करते तथा अपने गुरु भाइयों को त्यागमय जीवन के उच्च आदर्श की प्रेरणा देते। एक दिन रामकृष्ण ने उनसे कहा, देखो नरेन, मैं इन सब लड़कों को तुम्हारी देखरेख में सौंप जाता हूँ। तुम देखना कि वे मेरे चले जाने के बाद भी साधना रत रहें। एक दिन रामकृष्ण के एक शिष्य बूढ़े गोपाल कोई तीर्थ दर्शन करके लौटे थे। वे साथ में कुछ गेरुए कपड़े और जप मालाएं ले आए थे। उनकी इच्छा थी कि वे ये चीज़ें यात्री साधुओं को दें। रामकृष्ण ने कहा, ये लड़के तीव्र वैराग्य से भरे हैं, इनसे अच्छे साधु तुमको कहाँ मिलेंगे, तुम कपड़ा तथा मालाएं इनमें ही बांट दो। तब बूढ़े गोपाल ने वस्त्र और मालाएं रामकृष्ण को ही सौंप दी। एक दिन शाम को रामकृष्ण ने 11 शिष्यों को अपने कमरे में बुलाया। नरेन, राखाल, योगेंद्र, बाबूराम, निरंजन, तारक, शरद, शशि, बूढ़े गोपाल, काली तथा लाटू, उनसे कुछ पूजा विधि करवाकर रामकृष्ण ने उनमें वे गिरवे वस्त्र और मालाएं बांट दी। इस तरह स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में रामकृष्ण संघ की नींव डाली गई। रामकृष्ण के गले की पीड़ा धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। डॉक्टरों ने कहा वह गले का कैंसर है। उस समय चिकित्सा की जितनी सुविधाएं उपलब्ध थीं सब की गईं, परंतु कोई लाभ न हुआ। रामकृष्ण के गले की पीड़ा धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि वह गले का कैंसर है। उस समय चिकित्सा की जितनी सुविधाएं उपलब्ध थीं सब की गईं, परंतु कोई लाभ न हुआ। रामकृष्ण जानते थे उनका जीवन अब ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, इसलिए वे उत्सुक थे कि उनके शिष्य भावी संघ के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने प्रत्येक शिष्य को अलग अलग ढंग से उपदेश दिया, जिससे उनके जाने के बाद भी वह अपनी आध्यात्मिक साधना करता रह सके। महासमाधि के कुछ ही दिन पहले उन्होंने नरेंद्र को अपने पास बुलाया। रामकृष्ण उनको अपने भावी सन्यासी संघ के नेतृत्व के लिए गढ़ रहे थे। जब नरेंद्र कमरे में आए तब रामकृष्ण अकेले ही थे। उन्होंने नरेंद्र को अपने सामने बैठाया और एकटक उनकी ओर देखने लगे तथा इस प्रकार देखते ही देखते समाधि मग्न हो गए। नरेंद्र को ऐसा लगा मानो बिजली जैसी कोई शक्ति उनमें प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे वे भी बाह्य संज्ञा शून्य हो गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि कितनी देर से वे उस प्रकार रहे। नरेंद्र जब स्वाभाविक अवस्था में लौटे तब उन्होंने रामकृष्ण को रोते हुए पाया। कारण पूछने पे गुरुदेव ने उत्तर दिया, नरेन, आज सब कुछ तुम्हें देकर मैं भिखारी बन गया। मैंने जो शक्ति दी है उसके द्वारा तुम संसार का महान कल्याण करोगे। जब तुम अपना कार्य पूरा कर लोगे तभी तुम इस संसार से वापस लौट पाओगे। इस तरह रामकृष्ण ने अपनी शक्ति अपने प्रमुख शिष्य नरेंद्र में संचारित कर दी, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। जीवन की घड़ियां समाप्त होने पर आईं। रामकृष्ण की महासमाधि का समय निकट आ पहुंचा। वह सन 1886 का अगस्त महीना था। रामकृष्ण जानते थे कि अब कुछ ही दिन और वे इस धराधाम पर रहेंगे। यद्यपि शिष्यगण चाहते थे कि वे जगन माता से अपनी रोग मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, परंतु उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, क्या जगन माता से इस शरीर को रोग मुक्त करने के लिए प्रार्थना? मैं माँ से वैसा नहीं कह सकता। शिष्यगण समझ गए कि अब रामकृष्ण का अंतिम समय निकट आ गया है। एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण के पास बैठे हुए मन ही मन सोच रहे थे, अच्छा, गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि वे साक्षात भगवान के अवतार हैं। क्या यह सच है? मैं इस पर कैसे विश्वास करूं? गले की इस भयंकर वेदना के समय भी यदि वे बोल सकें और घोषित करें कि वे भगवान हैं,
तभी मुझे विश्वास हो सकेगा। ज्यों ही नरेंद्र के मन में ऐसा विचार कौंधा, त्यों ही श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी कर स्पष्ट आवाज में कहा, अच्छा नरेन, क्या अभी भी तुम विश्वास नहीं करते? जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही अब इस शरीर में रामकृष्ण के रूप में है। नरेंद्र लज्जित हुए तथा दुखित हुए कि इतनी बार अनेक रूप में उनके द्वारा ईश्वर तत्व प्रकट करने पर भी उन्होंने गुरुदेव पर शंका की। अब उनके सारे संदेह मिट चुके थे। वह रविवार का दिन था, 15 अगस्त 1886। उस रात श्री रामकृष्ण का स्वास्थ्य अधिक खराब हो गया। मध्य रात्रि के समय अचानक उन्होंने कुछ खाने की इच्छा प्रकट की। सूजी की थोड़ी सी खीर खाई। बाद में 3 बार जगन माता का नाम लेते हुए वे गहरी समाधि में डूब गए। शरीर रोमांचित हो उठा। वही समाधि महासमाधि में परिणत हो गई। भक्तगण रुदन करने लगे। गंगा जी के किनारे शरीर का अंतिम संस्कार समाप्त कर सब भक्तगण एक स्वर में पुकार उठे, जय भगवान रामकृष्ण। उनको यह प्रतीत हुआ कि यद्यपि श्री रामकृष्ण ने स्थूल शरीर का त्याग कर दिया है, परंतु वे उनके साथ सदैव रहेंगे। ओम नमो भगवते श्री रामकृष्णाय नमः। आज का वीडियो श्री रामकृष्ण की जीवन कथा नामक पुस्तिका पर आधारित है। इस पुस्तिका के लेखक स्वामी स्मरणानंद जी हैं। अनुवादक स्वामी भगवतानंद जी हैं। यह पुस्तक अद्वैत आश्रम से प्रकाशित होती है।